तरीके की बातें होती हैं, वो सारी बातों का इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। और तब जाके वो सोसाइटी के प्रति या फिर समाज के प्रति एक संजीदगी के साथ में वो पेश आता है, और वो उसको घर में ही भी कंडक्ट करने के लिए हेल्प करता है और बाहर के लिए भी हेल्प करता है। तो जैसे हमने बात किया कि जो रोल है बच्चे का, एक तो है कि उसकी मानसिक, उसका कॉग्निटिव एरिया कितना बड़ा है, उसके दिमाग में कितनी बातें हैं। क्या सिर्फ घर की बातें हैं कि घर में आज क्या खाना बना है, घर में आज कौन सा प्रोग्राम चलेगा, क्या हमें करना है, कहाँ घूमने जाना है, मेरी क्या जरूरतें हैं, या उसको समाज के बारे में भी कुछ पता चल रहा है। अभी जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन चल रही है, लेकिन ऐसे में क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक है या फिर ये जो महामारी है, ये क्या महामारी है। हो सकता है कि 10 साल के बाद उनके जीवन में ऐसा फिर कोई अवसर आए, तो आज ये अवसर है जो हम अपने छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे उनका जो दायरा है वो बढ़ेगा। और ऐसे ही पेरेंट्स की भी जब अवेयरनेस होगी, जब पेरेंट्स सोचेंगे कि हमको अपने बच्चों को बताना है, तब वो ये बात बता पाएंगे। वो किस तरीके की बात करते हैं, वो किस तरीके के मुद्दों पे चर्चा करते हैं, उनके घर में क्या क्या जो एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं। तो ये सारी बातों को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दो बातें हैं मोटा तौर पे अगर हम उसको समझे, एक तो फिजिकल ग्रोथ की बात है, तो जब हम फिजिकल, और दूसरा मेंटल ग्रोथ की बात है। जब हम फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसकी शरीर की क्षमता है, उसका खान पान है, फूड है, उसकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसका सर्वाइवल है, वो बच्चे को आगे जिंदगी वो ठीक से जिए, हेल्दी तरीके से जिए, उसके लिए मेडिसिन की जरूरत है, और जो इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण है, ये सब ये फिजिकल हेल्थ की बातें हैं। उसको हम क्या डाइट दें, आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से बताते हैं, किताबें भी बहुत अवेलेबल हैं। तो उसके माध्यम से हम बच्चे की हेल्थ को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास न्यूनतम रिसोर्सेज हैं उसमें भी एक हम अच्छी हेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाजार में जो हमें दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि अगर हमने बॉर्नविटा नहीं पिलाया तो हमारा बच्चा लंबा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन बातों को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बाजार कैसे हमें एक कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करता है, वो भी हमें एक तरीके से उसके बाजार में पैसा सर्कुलेट हो तो हमें बहुत नई नई चीजें बताई जाती है। पर जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, तो वो डिप्राइव्ड फील ना करें। बहुत हमारे इस तरीके के खान पान है जो पहले से हमारे, अगर कहें हम तो दादी माँ के नुस्खे पे भी बहुत बात करते हैं कि हमें सब्जियां कैसे बनानी चाहिए, हमें कैसे घर में जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करें। उन सब के माध्यम से भी हम बच्चों की अच्छे से हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। माँ का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है शुरू के 2 साल में। उसकी डाइट कैसी हो, इससे बच्चे के मानसिक उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो बच्चा भी चिड़चिड़ा होगा, माता भी चिड़चिड़ा होंगी, और फिर उसके बाद परिवार का माहौल भी खराब होगा। तो ये हमको देखना है। हम तब सोसाइटी में अपना रोल फुलफिल कर पाएंगे जब हम स्वस्थ हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हमें टाइम से खाना नहीं मिल रहा है या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम ये रोल पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आती है कि मानसिक ग्रोथ क्या है। तो मानसिक ग्रोथ में लव है, अटैचमेंट है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। आपने देखा होगा कि अक्सर अखबारों में बच्चों का 2 साल की बच्चियां हैं, 3 साल की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची है, उसके साथ अब्यूज हो रहा है, उसके साथ में गलत हरकत हो रही है। तो हम, ये जो पेरेंटिंग है ये तब से शुरू हो जाती है कि जब से हमने सोचा कि हमको अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे जो है वो स्वस्थ रहे, सेफ रहे। तो अगर बच्चा, छोटा ही बच्चा जो अभी 2 महीने का है, 3 महीने का है, उसको अस्पताल ले गए, लेकिन हमें यही ध्यान नहीं है कि बच्चे के पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और उनके साथ अब्यूज हो रहा है या उनका कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और मुझको ये बात आपको जरूर बतानी चाहिए कि जो डेटा है वो ये कहता है कि 90% जो केसेस हैं सेक्सुअल अब्यूज के बच्चों के साथ, वो आपके जो जानकार होते हैं उनके द्वारा होता है, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा होता है। तो ऐसे में पेरेंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में माँ बाप का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि वो किस तरीके से अपने बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। अस्पतालों तक में केसेस हो जाते हैं जब माँ डिलीवरी के लिए गई है, वहां तक बच्चे किडनैप भी हो जाते हैं या उनके साथ में कुछ और घटनाएं भी घट जाती हैं। तो अब हम दिमाग से निकाल दें कि ये सिर्फ बड़े बच्चों के लिए सिक्योरिटी का इशू है। जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है तब से लेकर बड़े होने तक उस बच्चे की सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले है। बच्चे अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकते, तो इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत जरूरी है। इसमें हम लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है, जिससे भी हम मिले उनको हम इन चीजों के बारे में अवगत कराएं। दूसरी बात है नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस, कि हमने सोचा नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया और हमारे दिमाग में नहीं आया। हाल ही में एक केस आया था जो मुझको पता चला और जिसमें काउंसलिंग की जरूरत थी। वो केस था कि बच्चा अभी पैदा हुआ है और जो गर्भवती माँ थी जिन्होंने डिलीवरी किया था वो अभी अस्पताल में ही एडमिट थी। बच्चा 1 दिन का ही था, लेकिन रात में सोते सोते माँ को कब नींद आ गई नहीं पता चला और उनके साथ एक अटेंडेंट अलाउड था हॉस्पिटल में। और जो छोटी बच्ची थी उसके गले से जब वो दूध पिला रही थी माँ, उनकी आंख लग गई और वो उनकी सांस की नली में बच्चे के चला गया वो दूध। तो मैं ये कहूंगी कि ये इग्नोरेंस है। ये जो बच्चे, जो अटेंडेंट जो वहां पर थे, जो गए थे उनकी देखभाल करने के लिए गार्जियन के फॉर्म में या अटेंडेंट के फॉर्म में, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से जब हम माँ बनने के प्रक्रिया में है या पिता बनने की प्रक्रिया में है तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। हमें रात भर जगना भी पड़ेगा, हमको शायद अलर्ट भी रहना पड़ेगा। तो ये बड़ी मानसिक तैयारी इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी नींद पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारे बच्चे के साथ में इग्नोरेंस होगा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी। और इस हादसे में हुआ क्या कि वो बच्चे की जान चली गई। 2 दिन की बच्ची ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वहां कोई उसको एकदम से सांस दिलाने वाला नहीं था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आंख लगते लगते वो बच्चे का जो दूध है जो उसके गले से जाना, पेट में जाना चाहिए था, वो सांस की नली में चला गया। वो पोजीशन ठीक नहीं थी दूध पिलाने की। तो हम ऐसे में फिर माँ को दोष दें या माँ के साथ जो रुके हुए थे देखभाल करने अस्पताल में उनको दोष दें, या फिर हम ये कहें कि हमारी मानसिक तैयारी नहीं थी या अस्पताल की गलती है। बहुत हम गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन जब हादसे हो जाते हैं तो उसके बाद किसी के ऊपर ब्लेम करने से ठीक है आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन हमको सोचना भी बहुत जरूरी है। तो ये बात है कि क्या हमारी मानसिक तैयारी है। दूसरी बात, अब ये तो थी छोटे बच्चों का कि हमको उनकी डाइट का ध्यान रखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, उनके साथ कोई अब्यूज ना हो, उनको अलर्ट करना है, उनको जानकारी भी देना है। जरूरी नहीं है कि जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है हम उनसे कहें कि आप उनके साथ मिलें, बात करें। बच्चे को अपना कंफर्ट जब वो कहे तब उसको दूसरे से मिलाना चाहिए। जबरदस्ती किसी की गोद में बिठाना, किसी से बात करवाना, किसी से मेल मिलाप करवाना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज के जमाने में जब हम कह रहे हैं कि 90% जो केसेस हैं बच्चों के मामले में, ये रिपोर्टेड है, सरकार की रिपोर्टेड, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड की रिपोर्टेड जो रिपोर्ट है उससे मैं बता रही हूँ कि 90% घरों में ही केसेस होते हैं सेक्सुअल अब्यूज के। कोई रिश्तेदार होगा, कोई जानकार होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई निजी संबंधी होगा। तो इसलिए थोड़ा हमें, जो मैंने कहा था कि पेरेंट्स की डेफिनेशन को हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो वो हमको ध्यान रखना है कि बच्चे जो छोटे हैं उनके साथ जो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनको हमको कैसे बात करनी है। दूसरी बात ये आती है कि अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 5 साल के ऊपर है, तो 5 साल से 14 साल की एज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। उस एज में बच्चा बाहर भी जाएगा, दोस्तों के साथ खेलेगा, समाज को देखेगा, रिश्तेदारों को देखेगा, उसकी अपनी एक समझ बन जाती है। उसको अपने तरीके से काम करना पसंद आने लग जाता है। वो स्कूल भी जाता है, स्कूल से भी बहुत कुछ सीख कर आता है। तो ऐसे में बच्चे के साथ एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। बच्चा वीडियो, अगर आप बात कर रहे हैं किसी से, आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया तो बच्चा क्या देख रहा है, टीवी चल रहा है, हम बात कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि टीवी में क्या कंटेंट आ रहा है और बच्चा देख रहा है घंटों। तो हमको उस पे भी ध्यान रखना है कि हमारा जो बच्चा है वो टीवी में क्या चीजें देख रहा है ऐसी। फिर बच्चे के बहुत सवाल होते हैं इस उम्र में, उन सवालों का जवाब देना भी अभिभावकों की जिम्मेदारी है। उसके लिए हमें खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ सवाल वो ऐसे पूछेंगे कि हमें शर्मिंदगी भी आएगी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं है, हम शायद उन बातों का जवाब नहीं दे सकते। वो टीवी में ऐसा कुछ देख ले या फिर कोई ऐसी
रिपोर्ट देख ले या न्यूज देख लें या फिर ऐसी कुछ चीजें वो देखें कि जो उस एज के अनुसार ठीक नहीं थी। ऐसे में उसके दिमाग में वो रात दिन चलती रहेंगी अगर हमने उसके साथ बात नहीं किया। तो एक हेल्दी तरीके से बच्चे के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, उसके क्या डाउट्स हैं, उसको क्या उसके दिमाग में चलता है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि हर दिन रात में सोने के पहले अगर आप आधा घंटा अपने बच्चे से बात करें, चाहे वो छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, किसी भी उम्र का है, अगर आप 15 मिनट बाद उनको सिर्फ सुन ले तो उससे आपको ये पता चलेगा कि उनके दिमाग में क्या विषय है जो चल रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। तो सुनने से ही आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चों के दिमाग में क्या कोई डाउट है, क्या वो ऐसा कुछ सोच रहा है, वो बातों बातों में खुद ही शेयर करेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और दो बातें और मैं कहूंगी जो अगर आप ध्यान रखें, और ये मैंने भी अपने जीवन में अपनाया है, कि हम कहते हैं हमें सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, बचपन से ये सीखो वो सीखो। हमारे माँ बाप भी कहते थे, हम माँ बाप बन गए, हम भी बच्चों को कहते हैं ये सीखिए वो सीखिए। सीखने के साथ जो सीखा हुआ है उसको डी लर्न करना। अगर हमने कोई गलत बात सीख ली है तो उसकी डी लर्निंग भी जरूरी है, उसको हम कहते हैं अनसीखा करना। तो अगर हमने कोई ऐसी बात सीख ली है जो हमारे लिए उचित नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये सीखा कि हम जोर से बोल के दूसरे को शांत कर सकते हैं, तो ठीक है, ये हमने सीखा। हम ह्यूमन बीइंग है, हम सब कुछ ना कुछ सीखेंगे, पता नहीं कहाँ से सीखा, चिल्लाना सीख लिया। तो अगर हमने सीख लिया है तो उसको हमको अनसीखा भी करना है, हमको डी लर्न भी करना है। ये ऐसे ही बच्चे कई बार कुछ चीजें सीख लेते हैं, वीडियो देखकर सीख लेते हैं, टीवी देखकर सीख लेते हैं, अपने बॉडी के साथ प्ले करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने कहीं से सीखी होंगी। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। जब हमारे सामने ये कोई ऐसी बात आती है तो उसको हमको कैसे दूर करना है, बच्चे को प्यार से बिठा के उसको शर्मिंदा महसूस ना कराएं। आजकल आपने देखा छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं या फिर वो सेल्फ हार्म में जाते हैं। और पिछले 17-18 की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में तो बहुत सारे रिपोर्ट हुए हैं। इवन 3 साल के बच्चे को रेपिस्ट घोषित कर दिया था कि उसने टॉयलेट में जाके किसी और बच्ची के साथ कुछ ऐसी हरकत की। एक 17 साल का बच्चा था, उसने अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी थी। फिर इसी तरीके से एक और लड़की का न्यूज आया था नोएडा से, जिसमें उसने अपनी माँ और बहन की हत्या कर दी। तो बच्चे क्राइम भी अगर वो शर्मिंदा होंगे, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगा तो वो ऐसी तरफ भी मुड़ सकते हैं। इस बात पे हमें बहुत ध्यान रखना है। हाल ही में एक न्यूज आया था कोविड के दौरान पे, जब बच्चा, एक पंजाब की न्यूज थी कि उसने पबजी खेलते खेलते अपने माँ बाप का पूरा पैसा बैंक का उड़ा दिया। तो उनके पिताजी ने उनको साइकिल की दुकान पर बिठा दिया एक पनिशमेंट के तौर पर, है ना। तो ये जब हम पेरेंटिंग की बात करें तो ऐसे ऐसे किस्से हमारे सामने आएंगे और हमें उन सब बातों का भी ध्यान रखना है। तो ये तब होता है कि जब हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा घंटों मोबाइल में क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है। अगर वो घंटों उस पर बैठा है तो उसका इंटरेस्ट तो डेवलप हो रहा है। ऐसे एक ब्लू वेल करके एक गेम आ गया था जिसमें बहुत सारे बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया था। ऐसे ही हम सेक्सुअल अब्यूज देखते हैं, कुछ इस तरीके का कंटेंट आ जाता है मीडिया में जो बच्चे देख लेते हैं जाने अनजाने, फिर उसके अंदर घुस जाते हैं, उनको पता नहीं होता। लेकिन हमको उनको प्यार से बिठा के पूछना है कि क्या है क्या नहीं चल रहा है, और ध्यान रखें कि वो टीवी भी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं। अब आजकल अगर हम न्यूज भी देखें तो उसमें इतना चिल्लाना है, इतना मारपीट होता है, इतना अटैक होता है कि ऑन द स्क्रीन हार्ट अटैक भी आ रहा है लोगों को, एंड लोग फिर भी चिल्ला रहे हैं कि हम सही हैं वो गलत हैं। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमको मीडिया का जो इम्पैक्ट है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो वीडियोस हैं, फिर वो चाहे न्यूज चैनल है या बॉलीवुड है या कोई और तरीके का जो भी माध्यम है मीडिया का, वो हमारे बच्चे पे पॉजिटिव असर डाल रहा है या नेगेटिव डाल रहा है। हम उनको फेयर चॉइस दे सकते हैं, हमको उनको खुलकर बताना है कि अगर आप इसी में सारा दिन रहेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं हो करेंगे तो आपके पास ये बाकी के ऑप्शन है। तो जो 5 साल से 14 साल की उम्र होती है उसमें हमको क्रिएटिव एंगेजमेंट, इसलिए आपने देखा होगा स्कूलों में ज्यादातर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, ड्राइंग है, आर्ट है, म्यूजिक है, ये 5 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो स्टार्ट कर देते हैं। WHO भी यही कहता है कि इस उम्र में अगर हमने हॉबीज डेवलप कर दी, इंटरेस्ट डेवलप कर दी, स्पोर्ट्स का कर दिया,
तो जो उनके दिमाग में ऐसे वैसे विचार आते हैं या फिर कोई कंफ्यूजन होता है, वो एक क्रिएटिव तरीके से उसको हम एंगेज बच्चों को कर सकते हैं। तो वो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, उनके अंदर एक हॉबीज डेवलप करना। अब वो हमारे अंदर हॉबीज नहीं है पेरेंट्स में, लेकिन बच्चों में आ जाए ऐसा नहीं होगा। बच्चे में अगर आएगी तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है। लेकिन बच्चे रोल मॉडल होते हैं, माँ बाप रोल मॉडल बनते हैं, बच्चे उनको कॉपी करते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे रीडिंग करते हैं घर में बैठकर, आप किस तरीके की सीरियल्स देखते हैं, आपको क्या चीजें पसंद हैं, आप अगर कुकिंग शो देखते हैं, आप अगर स्पोर्ट्स देखते हैं, या फिर आप अगर ऐसा कोई सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हैं, तो बच्चा भी चोरी छुप के आपको ऑब्जर्व करेगा। या फिर आपका पेरेंट्स एज पेरेंट्स, ये भी मैं बहुत खुलकर बात करना चाहूंगी अगर आप मुझे इजाजत दें, हस्बैंड वाइफ का जो रोल है वो एक अलग रोल है और पेरेंट्स का अलग रोल है। अब बात ये आती है कि आप हस्बैंड वाइफ भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो ऐसे में आपका कंडक्ट बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग में बचपन से जो चीजें घर कर जाएंगी शायद वो आपको कभी नहीं बताएगा, जिंदगी में नहीं बताएगा कि उसने अपने पेरेंट्स को किस फॉर्म में देखा, कैसे देखा, वो क्या सोचता है उनके बारे में। क्योंकि हमारा समाज ये अलाउड नहीं करता कि हम माँ बाप से इतना खुलकर, इतने बदतमीजी के साथ में या कुछ ऐसी बातें करें, और कभी कभी इग्नोरेंस में ऐसी चीजें हो सकती है। तो बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस, और आजकल बच्चे थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस हैं, क्योंकि अब हम उनको बाहर वो इतना समय नहीं बिताते जितना वो घरों में बिता रहे हैं। 24 घंटे वो घर के अंदर है, माहौल भी ऐसा ही है, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। और कोविड में तो आप मान के चलिए पिछले 6-7 महीने से हम सब लोग चार दीवारी के अंदर घिरे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना बैलेंस कैसे बिठाते हैं। हमारे पास हो सकता है कि ज्यादा कमरे ना हो, हमारे पास एक ही कमरा हो जिसमें सारे लोग रहते हो। तो ऐसे में हमारा कंडक्ट बहुत सही होना चाहिए, तरीके का होना चाहिए। और अगर मैं ये भी कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि घर में लड़ाइयां नहीं होंगी, बहुत लड़ाई होगी। कभी बर्तन ग्लास उठाने पर इतनी लड़ाई हो जाएगी या ग्लास रखने पर हो जाएगी कि आप सोच ही नहीं पाएंगे, कि वो देश से भी बड़ा मुद्दा बन जाएगा घर में, किसने क्या काम किया नहीं किया। हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे, फिर पेरेंट्स बीच में आ जाएंगे, फिर माँ समझाएंगी, फिर पिता समझाएंगे, या बच्चे ही आपस में लड़ पड़े कि मुझको ये खाने को नहीं मिला या मुझे ये टॉय नहीं मिला। तो घरों में लड़ाइयां ना हो ऐसा नहीं हो सकता, उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन लड़ाई होने के बाद क्या हमारे बीच में संवाद है, क्या हम कम्युनिकेशन करते हैं, क्या हम सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए, सिर्फ बोलना नहीं है, अगर आप ये डेली में प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो बच्चा सीखता है कि मुझको कैसे किसी को अप्रिशिएट करना है। अगर किसी ने मेहनत करके खाना बनाया, आपकी वाइफ है, बहन है, या फिर पिता है, वो खाना बना रहे हैं और उसकी वो खाना आपने खा लिया, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपने बहुत मेहनत किया, या नहीं भी अच्छा बना है तो ठीक है, कह दीजिए अच्छा नहीं बना है, झूठ बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक संवाद होना चाहिए, आप किसी के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। बच्चा घर से ही ये सब चीज सीखता है, फिर वो बाहर समाज में वैसा ही बनता है कि अगर कोई उसके लिए कर रहा है तो फिर वो उसको ब्लेम गेम नहीं करेगा। जो हम कहते हैं कि भाई एहसान हम लोगों पे करते हैं, वो भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है कि किसी की चीज को वो याद रखें। आपने कोई एफर्ट किया किसी के लिए, लोग भूल जाएंगे। आज जयश्री जी हैं, वो अपना हर संडे समय निकालकर 1 घंटा वेबिनार करा रही हैं। 1 घंटे के पहले वे पूरे हफ्ते ढूंढती हैं कि किस स्पीकर को बुलाएं। तो एक तरीके से वो पूरे हफ्ते काम कर रही हैं। तो अगर हम उनको रिकॉग्निशन ना दें तो फिर तो ये बात हुआ कि हम आए, हमने बोला, हमने सुना और हम चले गए, लेकिन इसके पीछे किसी की शायद उसने रात दिन मेहनत किया है। तो इस तरीके से अप्रिशिएट, घर में भी अगर कोई काम करता है, कल क्या बनाना है, क्या करना है, पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को ये सब चीजें सिखाएं। अब बात ये आती है कि जो सामाजिक रोल है वो बच्चा कैसे निभाएगा। अक्सर हमने देखा है कि हम घरों में जिस तरीके की बातें करते हैं अपने रिश्तेदारों को लेकर, पास पड़ोसियों को लेकर, या फिर देश को लेकर, हम जो बातें करेंगे बच्चा वही सीखेगा। हो सकता है कि हमारा एक्सपोजर नहीं है, हमने नहीं जाना समाज को पूरे तरीके से, लेकिन अगर हम ऐसा कोई वक्तव्य बोल रहे हैं तो बच्चा उसी नजर से समाज को देखना शुरू कर देता है। कई बार हम माँ को विलेन बना देते हैं, कई बार हम पिता को विलेन बना देते हैं, कई बार दादा दादी को बना देंगे या रिश्तेदारों को कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हमको उसको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ इंगेज रखना है और उसको दुनिया के बारे में, नई नई चीजों के बारे में हम ज्यादा बताएं, रादर देन इस बात के कि हम आज क्या हमने सोचा, हमने क्या किया, या फिर हमारी जो बाकी की चीजें हैं उसको हम किस तरीके से डील करें। जयश्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट
करूंगी कि अगर टाइम ओवर हो जाए तो आप मुझे प्लीज इंडिकेट कर मैं दें। आपको अब रोकना चाहूंगी शशि रानी जी, क्योंकि आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, बड़े पॉइंट्स आप उठाए जो कि हर को समझना, हर बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे पास समय है, अगर समय हमारे पास होगा तो मैं और देर आपको चाहती कि आप हमारे साथ बातें करें। बिल्कुल। मैं आपको धन्यवाद दूंगी आपके समय जी। बाद मैं डॉक्टर जी जी हमारे साथ हैं। जी, बस एक बात मैं आखिर में कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए एक सामाजिक रोल भी निर्धारित करें। जब आप परवरिश कर रहे हैं तो आप उनको 5 साल के ऊपर की जो उम्र होती है उसमें आप एक समाज के प्रति उनका क्या रवैया होगा वो आप जरूर बताएं। जैसे ही आप उनसे ये सब बातें करेंगे और उसके लिए आपको खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो जैसे ही आप उनसे ये बातें करते हैं उस हिसाब से बच्चा समाज के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार होता है, देश के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार होता है। और हमने बाबा साहब से यही सीखा है, उन्होंने बचपन से उस सामाजिक भूमिका के बारे में जानना शुरू किया और यही वजह था कि हमने दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि आप बचपन से बच्चों को सिखाएं कि किस तरीके के हमारे नायक और नायिकाएं हैं। उसका इम्पैक्ट बच्चों को बचपन से ही पड़ता है। तो धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और कोई सवाल रहेंगे तो जरूर मैं उनको रिस्पॉन्ड। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। शशि रानी जी।